9 जनवरी 1996 की सर्द तरीन रात गुजरांवाला का बाईपास पासबान कंडा से कुछ फासले पर एक शख्स, बहुत बड़ा शख्स, एक बहुत छोटे आदमी के हाथों शहीद हो गया। सुबह अखबार में सुर्खी लग गई, सुल्तान रईस शहीद हो गए। अखबार नवीस भागे स्टूडियो में, सबसे पूछा, इस कत्ल पर आप लोग क्या कहते हैं? किसी ने अफसोस का इजहार किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरे से भी पूछा गया। आशिक चौधरी साहब का सवाल था, नासिर साहब, सुल्तान राय कत्ल हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने जवाब दिया कि आशिक साहब, आप समझते हैं कि एक इंसान कत्ल हुआ? नहीं, एक गोली से 17 इंसान कत्ल हुए। मुझे वो जुमला आज तक याद है। उसने पूछा, वो कौन से? मैंने कहा, सुल्तान राय के साथ मुस्तफ़ा कुरैशी कत्ल हुआ, अंजुमन कत्ल हुई, साइमा कत्ल हुई, नासिर अदीब कत्ल हुआ, इजहार काजी कत्ल हुआ, गुलाम मोहिउद्दीन कत्ल हुआ, दाऊद भट्ट, मसूद भट्ट, परवेज़ राना, यूनुस मलिक, ये सारे डायरेक्टर कत्ल हुए। यास कश्मीरी कत्ल हो गए। मैंने कहा, आज आपको मेरी ये बात मजाक लगेगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं स्टूडियो के खंडरों में आपको ये जिंदा लाशें चलते हुए दिखाऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। साल बाद लोगों ने देखा, ये सारे डायरेक्टर फारग कुर्सियों पर बैठे हुए और एक्टर सोच रहे थे क्या करें। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे सुल्तान राय का वो जुमला बार बार याद आता था, जो अक्सर कहा करता था, मैं जावांगा तो तानू याद आवांगा। बाकी जब वो गया तो हम सिर्फ उसे ही याद करते रह गए, क्योंकि वो एक ऐसा सतून था जिस पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पूरी छत कायम थी। और उसके नीचे बैठे हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम फनकार, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर फल फूल रहे थे, काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। सुल्तान रह गया, वो छत गिर गई और हम सब उसके नीचे दब कर रह गए। सुल्तान रही सिर्फ एक्टर नहीं था, एक ऐसा इंसान था जिसका मिसाली इंसान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कभी आए। वो एक एकेडमी थी एक्टिंग की, जो बंद हो गई। वो पहला शख्स था जिसने मेरे साथ कम से कम 25 साल काम किया। 247 फिल्मों में मेरी का वो हीरो था, और हर फिल्म में एक ही किरदार था, जुल्म के खिलाफ। अब जुल्म के खिलाफ उठने वाली वो आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। अब किसी एक्टर में वो सलाहियत नज़र नहीं आती जो सुल्तान रई की जगह लेकर उसी जैसा किरदार करे और दाद ले सके। वो चला गया, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री अपने साथ लेकर गया। मज़ार में, एक कब्रिस्तान के छोटे से मज़ार के करीब एक कब्र में वो शख्स दफन है, लेकिन मेरे हिसाब से उस कब्र में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लाहौर की पूरी दफन है। इसको ज़िंदा करने के लिए फिर एक सुल्तान राय चाहिए, लेकिन सुल्तान राय बार बार नहीं पैदा होते, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। इन्हीं के बारे में मेरे एक जुमला है कि कुछ शख्सियत ऐसी अल्लाह पैदा करता है जिनका सानी पैदा नहीं करता, जिनमें सुल्तान राय और नूरजहां सरे फहरिस्त हैं। ना नूरजहां आएगी, ना सुल्तान राय आएगा। हम बदकिस्मत इस लिहाज से हैं कि हुकूमत ने हमारी आज तक ऐसी सरपरस्ती नहीं की कि एक हाल ही बना देता, जिस हाल में जो लेजेंड ऑफ पाकिस्तान के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके काम की एक फिल्मों की कतार लगी होती। जिन लोगों ने एक्टर बनना है वो इन कोई फिल्में देखते हैं, जिन्होंने राइटर बनना है वो हमारी फिल्में देखते हैं, जिन्होंने प्रोड्यूसर बनना है वो सीखते फिल्म कैसे बनाई जाती है। लेकिन ना किसी ने नूरजहां की उस कोठी को विरसे का दर्जा दिया, वहाँ एक प्लाजा है। ना किसी ने सुल्तान राय के लिए कोई हॉल बनाकर उसकी 1000 से ज़्यादा फिल्मों की लाइब्रेरी रखी कि एक्टर देखें आकर। सिर्फ परना डाल लेने से, सिर्फ गर्दन टेढ़ी कर लेने से, सिर्फ ऊंचा बोल लेने से सुल्तान रही नहीं बन सकता। सुल्तान रही पंजाब की एक भरपूर आवाज़ थी, जो 25 साल तक मेरे साथ गूंजती रही। और आप लोगों से मेरा मुराद है कि प्रेस वाले और इवन अवाम भी ये कहते थे कि यार ये गंडासा कल्चर कब ख़त्म होगा, ये सुल्तान राय और ये कत्ल वारत कब ख़त्म होगी। लेकिन आज तो आप गवाह हैं ना कि 25 साल
उसी कत्लो गारत ने, जुल्म की उसी आवाज़ के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ ने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को भरपूर अंदाज़ में ज़िंदा रखा। अब इतने सालों बाद 96 के बाद 2022 में 2023 में फिर भी गंडासा ही हिट हुआ। फिर भी सुल्तान राही का वही किरदार फवाद खान ने किया और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की कैसी शाहकार फ़िल्म वजूद में आई जिसने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर मुतारफ़ करवा दिया। हिंदुस्तान की 4-4 अरब रुपए वाली बनने वाली फ़िल्में उसके सामने ज़ीरो हो गई। तो इतना तो मान लीजिए कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जब भी कोई उठेगा, वो अमर हो जाएगा। ज़रूरत है इस बात की कि हम ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोलना सीखें, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ लिखना सीखें, ज़्यादती के साथ के ख़िलाफ़ बोलना सीखें, सच बोलें, सच बोलना सिखाएँ, सच बोलना सीखें, सच बोलना बर्दाश्त करें। मेरा ईमान है, फिर सुल्तान राय ज़िंदा हो सकता है। लेकिन इस वक़्त जो हालत है वो यही है कि जब सुल्तान राय की कब्र को देखता हूँ तो एक शेर याद आता है गीत का, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफ़िल जवां है हँसी है। अल्लाह तेरे अगले जहान में दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, तुझे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन।